स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज का मेन गेट। कॉलेज का पहला दिन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होता। कोई नहीं बता सकता कि उस दिन क्या होगा। उस दिन हर फ्रेशर के मन में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही होते हैं। ऐसे ही फीलिंग्स के साथ ध्रुव ने स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के कंपाउंड में कदम रखा। वहां कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे मानो वो किसी सपने में हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में से एक में पढ़ने का मौका मिल रहा था। ध्रुव ने अपनी जगह पर खड़े होकर एक बार और कॉलेज के शानदार गेट को फिर से देखा ताकि कंफर्म कर सके कि वो सही जगह पर है भी या नहीं। उसने एक नहीं बल्कि कई बार गेट के ऊपर लिखे हुए नाम को पढ़ा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि हाँ, वो सही जगह पर है। ध्रुव के लिए उसके मोहल्ले के सरकारी स्कूल से आज तक का सफर बहुत मुश्किलों से भरा रहा। हर कदम पर उसके लिए नई चुनौतियां तैयार रहती थी। बचपन से ही ध्रुव को जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाह थी, लेकिन उसके सामने परेशानियां भी उतनी ही बड़ी थी। पिता के साये के बगैर उसने अपना बचपन काटा था। उसके पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और उनके जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी ध्रुव की मां पर आ गई थी। शुरुआत में उसकी मां भी इतना नहीं कमा पाती थी कि वो ध्रुव को ठीक से पढ़ा सके। पैसों की मजबूरी की वजह से ध्रुव को सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ा। ध्रुव काम करना चाहता था और अपनी मां का हाथ बटाना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि ध्रुव को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार आया और बड़ी मेहनत के बाद उन्हें रहने के लिए एक छोटा 1 BHK अपार्टमेंट मिल गया। अपनी मां को रोज मेहनत करते देखकर ध्रुव भी मन लगाकर पढ़ाई करता था। उसकी मेहनत का यह नतीजा था कि बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद सरकार ने उसे स्कॉलरशिप के लिए चुना और ध्रुव का सिलेक्शन स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में BBA प्रोग्राम के लिए हो गया। ध्रुव उन चुनिंदा स्टूडेंट्स में से था जिनके पास टैलेंट तो था, लेकिन अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे। सरकार ने ऐसे स्टूडेंट को मौका देने के लिए स्कॉलरशिप स्कीम चलाई, जिसमें अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड को देखते हुए एक स्टूडेंट को मौका दिया जाता था। ध्रुव ने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वो भी इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर सरकार ने उसकी मदद ना की होती तो उसका सिलेक्शन इस कॉलेज में तो नहीं हो पाता। यह जगह उसके मोहल्ले की तरह नहीं थी। यह देश के बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में से एक था, इसलिए यहां देश के कुछ सबसे अमीर और पैसे वाले लोगों के बच्चे पढ़ते थे। वहां उसके जैसे